महाराष्ट्र की सरकार स्लम एरिया धारावी के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, लेकिन धारावी का ये डेवलपमेंट उन लोगों को रास नहीं आ रहा जिन्होंने दशकों से इसको स्लम एरिया बने रहने पर मजबूर किया। इसलिए वो लोग इस प्रोजेक्ट में सेंध लगाने में जुट गए हैं। महाराष्ट्र और दिल्ली दरबार के दोनों शहजादे भी इसका विरोध करना शुरू कर दिए हैं। ये वही लोग हैं जिनकी वजह से 2004 में ही शुरू हुआ ये प्रोजेक्ट 19 साल तक अधर में लटका रहा। दिल्ली वाले शहजादे जो पहले ही अडानी के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में मुंह की खा चुके हैं, एक बार फिर अडानी के खिलाफ इस प्रोजेक्ट में विरोध का झंडा बुलंद कर रहे हैं। अब यहाँ पे सोच रहे हैं, पता नहीं कौन सा सपना देख रहे हैं कि यहाँ आके धारावी में तमाशा करें। अभी हाल ही में अडानी करके 3 राज्यों में चुनाव हार गए, लेकिन उसके बावजूद कोई सबक नहीं लिया। अब लगता है 2024 में हार की तैयारी कर रहे हैं। ये धारावी मुद्दा है क्या? असल में पहली बार दुनिया का परिचय धारावी से तब हुआ जब अनिल कपूर की फिल्म स्लम डॉग मिलेनियर में इसकी सच्चाई दिखाई गई, जहां रहने वाले लोग जिंदगी जी नहीं रहे हैं, जिंदगी कैसे कैसे काट रहे हैं। एक एक कमरे में भूसे की तरह ठुसे लोग, पैर रखने की जगह नहीं, एक बाथरूम और उसकी लाइन में सुबह सुबह लगे सैकड़ों लोग। ये है धारावी का परिचय। प्रोजेक्ट का विरोध क्यों हो रहा है? धारावी में रहने वाले लाखों लोगों का जीवन एक झटके में बदलने इस प्रोजेक्ट का विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि ये प्रोजेक्ट अडानी की कंपनी को मिल गया है। जबकि सच्चाई ये है कि जुलाई 2022 में जब ये प्रोजेक्ट अडानी की कंपनी को मिला, उससे पहले ही इस प्रोजेक्ट को लेकर सारे नियम और कायदे कानून सब कुछ ये लोग खुद ही बना चुके थे। अडानी की कंपनी ने उन शर्तों को पूरा किया, टेंडर की सभी मानकों पर खरा उतरी, साथ ही साथ उन्होंने कंपनियों से 2 गुनी बोली भी लगाई, इसलिए ये प्रोजेक्ट उनकी कंपनी को मिल गया। फिर इसमें गलत क्या है? लेकिन उसके बावजूद ये लोग बेवजह का अडानी का विरोध के नाम पर इस प्रोजेक्ट में अड़ंगा डाल रहे हैं। ये वो लोग हैं जो खुद तो करोड़ों के घरों में रहते हैं, सरकारी आवास छिन जाता है तो कोर्ट तक पहुँच जाते हैं, आवास छिन जाने पर रोना धोना शुरू कर देते हैं। लेकिन आज जब धारावी में रह रहे लाखों गरीबों को बेहतर सुविधाएं मिलने जा रही हैं, तो हाय तौबा मचा रहे हैं। असल में सरकार जिस रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, उसकी शर्तों के अनुसार धारावी के लोगों को अभी से 17% ज्यादा बड़े एरिया में घर मिलेगा, वो भी सभी सुविधाओं से युक्त। वैसा नहीं जो 4 दीवारी वाला मकान भर देकर शहजादे की दादी वाहवाही लूट लेती थी। इन आवासों में धारावी के लोगों को आवास के साथ साथ गैस कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, शौचालय आदि सारी सुविधाएं मिलेंगी। तो फिर इनके पेट में दर्द क्यों उठ रहा है? असल में बात यह है कि 1999 से लेकर 2008 तक इनकी ही पार्टी का सीएम धारावी के लोगों को हाई राइज बिल्डिंग और हाई राइज रेजिडेंशियल कॉलोनी के सपने दिखाता रहा, लेकिन एक भी काम पूरा नहीं किया। खुद से 2004 से 2014 तक केंद्र की सत्ता में बैठे रहे, धारावी के लोगों के लिए कुछ नहीं किया। इसलिए आज जब सरकार कुछ करना चाह रही है, तो ये लोग बेवजह विरोध की बांसुरी बजाना शुरू कर दिए हैं। लेकिन अगर ये लोग सफल हो जाते हैं इस प्रोजेक्ट को फेल करने में, तो सबसे ज्यादा नुकसान धारावी में चौल के अंदर रहने वाले लगभग 8.5 लाख लोगों को होगा। दूसरा, इनको डर है मोदी की गारंटी का, क्योंकि इनको पता है किसी भी प्रोजेक्ट का बीड़ा अगर बीजेपी की सरकार अपने हाथ में उठाती है तो उसको समय से पूरा करती है। इसलिए इनको डर लग रहा है कि कहीं बीजेपी की सरकार ने प्रोजेक्ट पूरा करवा दिया तो महाराष्ट्र से कहीं इनकी बोरिया बिस्तर हमेशा के लिए ना बंध जाए।